हेलो गाइस, लिटरेचर में डीजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वुड के यूज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वुड के यूज़ को लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है और वुड का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज चुना है। तो वुड पर आज मैं आप लोगों को बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ओके, तो वुड जो है ना, ये विल का पास्ट होता है। ठीक है, तो विल का पास्ट जब वुड है तो हमें ये बात अपने माइंड में अभी ही फिक्स कर लेनी है कि वुड का यूज़ हम लोग फ्यूचर इवेंट के लिए नहीं करने वाले हैं और ना ही करते हैं। ओके, तो वुड का यूज़ हम लोग किस किस सिचुएशन में करेंगे या करते हैं, वो मैं आप लोगों को अब बतलाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो वुड का हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं अपने पास्ट हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखो क्या है यहाँ पर। आई वॉज सो बिग फैन ऑफ शाहरुख खान दैट आई वुड ऑफन बंक माई क्लास टू वॉच हिज फर्स्ट शो। मैं शाहरुख खान का इतना बड़ा फ़ैन था कि मैं अक्सर अपने क्लास को बंक कर देता था उसके फर्स्ट शो को देखने के लिए। तो यहाँ पर ये वुड कहीं से भी फ्यूचर को इंडिकेट नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही कहा ना, वुड विल का पास्ट है, तो इसका यूज़ पास्ट टेंस में या पास्ट इंसिडेंट के रेफरेंस में ज़्यादा होगा, ना कि फ्यूचर के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये वुड क्या कर रहा है, यहाँ पर ये वुड ये सजेस्ट कर रहा है कि ये क्लास बंक करने का जो काम था वो एक हैबिट के बेसिस पे हो रहा था। ठीक है, ये आई वॉज सो बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, यानी कि कोई आपसे ये बात रिलेट कर रहा है कि वो शाहरुख खान का इतना बड़ा फ़ैन था, टी टाइम में होगा वो ये व्यक्ति। तो वो अपने अपने क्लास को बंक कर दिया करता था और शाहरुख खान की मूवी को देखने जाता था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही वुड इंसल्ट मी फॉर नो रीज़न। ही वुड इंसल्ट मी फॉर नो रीज़न, वो बिना किसी रीज़न के मेरा इंसल्ट कर देता था। सो यहाँ पर जब वुड यूज़ कर रहे हैं तो कर देता था इन द सेंस कि ये हैबिट में इंक्लूड था इस बंदे का। ये जो ही है, इस बंदे का ये हैबिट था कि वो बिना रीज़न के इंसल्ट कर देता था। किसका? इसका। सो वुड यहाँ पर वन टाइम किसी इवेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि एक हैबिचुअल इवेंट के बारे में बात कर रहा है कि ये ही के हैबिट में इंक्लूड था कि वो बिना रीज़न के इंसल्ट किया करता था। ओके, तो यहाँ पर वुड के जगह हम लोग अगर वुड को यहाँ पर हम लोग रिमूव कर दें और सिर्फ इंसल्टेड यहाँ पर रखते हैं, तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा? ही इंसल्टेड मी फॉर नो रीज़न, उसने बिना रीज़न के मेरा इंसल्ट करा। ठीक है, मेरा इंसल्ट करा, या इससे ये पता नहीं चल रहा है कि वो इंसल्ट कर देता था, यानी कि ही हैबिचुअली ऐसा नहीं करता था, बल्कि वन टाइम ऐसा हुआ कि ही ने इस मी का इंसल्ट किया। ये वन टाइम ऐसा हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोग इंसल्ट के पहले वुड का यूज़ कर देते हैं, तो ये हमें ये मीनिंग देता है कि ये ही जो है वो इस मी का इंसल्ट आए दिन करता रहता था। ओके, दैट मीन्स ही हैबिचुअली ऐसा करता था पास्ट में, राइट? अब यहाँ पर दूसरा कंडीशंस देखते हैं। अब एक बात आप लोग और समझ लो कि हमारे पास्ट के हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए
वुड के अलावा क्या है? वुड के अलावा वुड और यूज टू, ये दो चीज़ है जो हम लोग अपने पास्ट के हैबिट के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी हमारा हैबिचुअल अगर पास्ट में कोई किसी चीज़ को करने का हैबिट रहा हो और वो आए दिन हम क्या करते थे या कोई भी क्या करता था, तो उस कंडीशन में उस हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वुड या यूज टू का यूज़ करते हैं। तो ये जब मैं यूज टू पे वीडियो बनाऊंगा तब ये क्लियर करूंगा कि कहाँ हमें वुड और कहाँ हमें यूज टू का यूज़ करना चाहिए। ये एक बहुत ही थिन लाइन है यूज टू और वुड के बीच में, जो कि ये डिसाइड करता है कि यहाँ वुड का यूज़ होना चाहिए और यहाँ पर यूज टू का यूज़ होना चाहिए। तो फिलहाल मैं ये वीडियो वुड पे बना रहा हूँ, इसलिए सिर्फ आज वुड के बारे में डिस्कशन करूँगा, ना कि यूज टू के बारे में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई भी पास्ट के हैबिट को बोलना चाहते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस में हम लोग वुड का यूज़ वहाँ पे करते हैं, और वो वुड पास्ट के हैबिट को इंडिकेट करता है, ना कि किसी फ्यूचर के इवेंट को, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर कंडीशंस में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग वुड का यूज़ तब करते हैं जब कोई स्टेटमेंट को हम लोग रिपीट करते हैं। ओके, रिपीट करना क्या हुआ? रिपीट करना को ऐसे समझो, सपोज एक आदमी है ही, उसने कहा, क्या कहा? ही सेड आई विल नॉट कम। तो इस बंदे ने, इस ही ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। अब इसी बात को अगर मुझे किसी थर्ड पार्टी को बतलाना है, किसी थर्ड पर्सन को बताना है, तो मैं क्या कहूँगा हिंदी में? मैं कहूँगा कि उसने कहा वो नहीं आएगा। ओके, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। अगर मैं कहता हूँ कि उसने कहा मैं नहीं आऊँगा, दैट मीन्स ये ऐसा लग रहा है कि मैं ये बता रहा हूँ उसे कि मैं नहीं आऊँगा। ओके, तो मुझे अगर ये स्टेटमेंट को किसी थर्ड पर्सन को बताना है, स्टेटमेंट को, तो मैं कहूँगा उसने कहा कि वो नहीं आएगा, या उसने कहा वे नहीं आएंगे, राइट। तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्टेटमेंट को, आई विल नॉट कम, एक स्टेटमेंट है जिसको बोलने वाला है ये ही। ओके, और मैं इसके स्टेटमेंट को किसी दूसरे के सामने रख रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन के सामने रख रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? ही सेड दैट ही वुड नॉट कम। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? एक्चुअली हम आई विल नॉट कम, जो ये स्टेटमेंट है, इसको रिपीट कर रहे हैं। तो जब रिपीट कर रहे हैं, दैट मीन्स आई विल नॉट कम ये किसी ने ऑलरेडी कह दिया है, तो ये पास्ट हो गया। तो इसलिए जब मैं इस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स दिस इज अ पास्ट स्टेटमेंट। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही वुड नॉट कम यूज़ करूँगा, ना कि ही विल नॉट कम। ओके, तो जब भी कोई स्टेटमेंट किसी ने कहा है और आप उस स्टेटमेंट को किसी थर्ड पर्सन के पास रिपीट कर रहे हैं, तो वहाँ हमेशा आप फ्यूचर टाइम को रेफरेंस के लिए वुड का यूज़ करेंगे, ना कि विल का। ओके, यहाँ भी इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। आई सेड आई वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। मैंने कहा मैं पैसे के लिए कुछ भी करूँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो कंडीशन है जहाँ हमें वुड का यूज़ करना है, वो या तो रिक्वेस्ट या पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, पोलाइटनेस इन द सेंस कि देखो, हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो हमारे एज ग्रुप के हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल के हैं, तो उनसे हम लोग ज़्यादा पोलाइटनेस में बात नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी फ्रेंडली होते हैं वो लोग, तो वहाँ करते भी हैं और पोलाइटली के लिए कोई रूम बचता भी नहीं है फ्रेंड्स लोगों के बीच में। ओके, लेकिन आप जब किसी नए पर्सन से बात कर रहे हैं, सपोज़ आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है जिसे आप रिस्पेक्ट करते हैं, ओके, या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं,
और वहाँ आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, तो वेन एवर वी आर स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स और समवन ओल्डर पर्सन, समवन एल्डरली पर्सन, तो वहाँ पर हम उन लोगों से पोलाइटली बात करते हैं, उन लोगों से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट मोड में बात करते हैं, अगर कुछ चाहिए होता है या अगर कुछ पूछना होता है। ओके, तो व्हेन यू आर सपोज टू रिक्वेस्ट समवन और आस्क समथिंग, बी इट क्वेश्चन और एनीथिंग पोलाइटली, जब आप नम्र हो करके थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे करके बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से देखो, वुड यू लाइक टू टेक समथिंग। वुड यू लाइक टू टेक समथिंग मीन्स क्या आप कुछ लेना चाहेंगे। तो ऐसा आप तभी कहते हैं जब आप पोलाइटली किसी से पूछ रहे हो। सपोज़ आपके यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है, ठीक है, तो आप जब उस गेस्ट के सामने जाएंगे और उसे कुछ सर्व करना होगा, उसे कुछ आप अगर ऑफ़र करेंगे खाने के लिए, तो आप वुड यू लाइक टू टेक समथिंग उनसे कहेंगे, ना कि आप कहेंगे विल यू लाइक टू टेक समथिंग। अगर आप विल यू लाइक टू टेक समथिंग अगर आप कहते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा कि ये पोलाइटनेस इस सेंटेंस से डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा लगेगा कि आप किसी अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं। ओके, काफ़ी डायरेक्ट हो जाता है, ये विल का यूज़ करने से आपका स्टेटमेंट बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट इन द सेंस थोड़ा सा रफ लगता है सुनने में, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। तो जब भी आप किसी स्ट्रेंजर्स को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, या कोई आपसे सीनियर पर्सन हो, या कोई गेस्ट हो, या फिर कोई न्यू पर्सन हो आपके सामने जिससे आप पहली बार बात कर रहे हैं, तो आप वुड का यूज़ करते हैं ऐसे कंडीशन में। ओके, वुड यू लाइक टू टेक समथिंग। दूसरा एग्जाम्पल, हाउ वुड यू प्रेफर टू गो, बाय बस और ट्रेन। आप कैसे जाना प्रेफर करेंगे, बस से या फिर ट्रेन से। आप कैसे जाना प्रेफर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वी आर बीइंग लेस डायरेक्ट टू द पर्सन वी आर आस्किंग दिस। क्योंकि ये हम उस पर्सन पे छोड़ रहे हैं कि वो क्या डिसीजन लेना चाहता है। और जब आप कोई भी डिसीजन किसी नेक्स्ट पर्सन पे छोड़ते हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं, बल्कि वहाँ पर आप थोड़ा लेस डायरेक्ट होकर के कोई भी बात कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो आपको बुरा लगेगा क्या। तो यहाँ पर भी क्या है, आप लेस डायरेक्ट, या यूँ कहें कि आप उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है, आप पोलाइटली उनसे ये जानना चाहते हैं कि उन्हें बुरा लगेगा, तो आप वहाँ नहीं बैठेंगे। ओके, वुड यू माइंड शेयरिंग योर फ़ोन। क्या आप अपना फ़ोन साझा करना चाहेंगे मुझसे। ओके, यानी कि आप ये उस व्यक्ति पर डिसीजन छोड़ रहे हैं कि वो कैसा करेगा, माइंड करेगा या नहीं करेगा। ओके, आप पोलाइटनेस दिखाने के लिए यहाँ पर वुड का यूज़ कर रहे हैं। तो बस एक बात इन शॉर्ट याद रखना है कि आपको जब भी पोलाइटली किसी से कुछ पूछना है, तो वहाँ पर आप वुड का यूज़ करेंगे। और हम लोग पोलाइटली हमेशा किसी स्ट्रेंजर से, या एल्डरली पर्सन से, या फिर कोई अगर हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं जिसे हम रेस्पेक्ट थोड़ा देना चाहते हैं, तो हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, ना कि विल का। हालांकि विल का भी यूज़ करते हैं तो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, लेकिन पोलाइटनेस नहीं रह जाएगा उस सेंटेंस में। तो इसको अवॉइड करने के और थोड़ा पोलाइट अपने आप को शो करने के लिए वुड का यूज़ हम करते हैं। ओके, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना है हमें, यानी कि वी आर नॉट श्योर ऑफ सम इवेंट, कोई किसी बात को लेकर के या कोई इवेंट को लेकर के अगर हम श्योर नहीं हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको।
दे वुड बी प्लानिंग टू जॉइन द मीटिंग। दे वुड बी प्लानिंग टू जॉइन द मीटिंग का मतलब ये हुआ कि वो लोग मीटिंग ज्वाइन करने का प्लान करते होंगे, ओके, या फिर कर रहे होंगे। वो लोग मीटिंग ज्वाइन करने का प्लान करते होंगे या कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये वुड ऐसा कोई यहाँ पर इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये प्लानिंग फ्यूचर में होगा, ओके। दे वुड बी प्लानिंग का मतलब वे लोग प्लान करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर ये वुड फ्यूचर को इंडिकेट नहीं कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, बल्कि यहाँ पर वुड का यूज़ इसलिए किया जा रहा है बिकॉज जो पर्सन ये सेंटेंस बोल रहा है वो इस बात को लेकर श्योर नहीं है पूरी तरह से कि वो लोग मीटिंग में ज्वाइन करने का प्लान उन लोगों का है या नहीं है। मीटिंग ज्वाइन करने का प्लान है या नहीं है, ये श्योरिटी नहीं होने के वजह से इस तरह के सेंटेंस को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। दे वुड बी प्लानिंग टू जॉइन द मीटिंग। मीटिंग ज्वाइन करने का प्लानिंग कर रहे होंगे या करते होंगे। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज ऑन बट इट इज़ नॉट येट श्योर दैट दे आर डूइंग इट, इसीलिए वुड का यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, शी वुड बी 20 years old। वो 20 साल की होगी, ओके, 20 साल की होगी। दैट मीन्स यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है इस सेंटेंस के थ्रू कि वो अगले महीने 20 साल की होगी। अगर हम ऐसा कहते हैं कि शी विल बी 20 next year, okay, or next month she will be 20 next month। अगले महीने वो 20 की होगी। तो यहाँ पर हम लोग फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में वो 20 साल की हो जाएगी या होगी, राइट। लेकिन जब हम कह रहे हैं शी वुड बी 20 years old, तो इस सेंटेंस के थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो 20 साल की होगी। दैट मीन्स वी हैव नॉट एग्जैक्ट आइडिया ऑफ हर एज। उसके उम्र का एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं है कि वो 19 की है या 20 की है, तो कयास लगा रहे हैं हम कि वो 20 की होगी। तो 20 की होगी, व्हेन आई एम सेइंग शी वुड बी 20 years old, वो 20 साल की होगी। दैट मीन्स आई एम नॉट श्योर दैट शी इज एग्जैक्टली 20 years old, ओके। और अब जब आप ये कहना चाहेंगे इस सेंस में कि वो 20 साल की हो जाएगी, देन यू मस्ट से शी विल बी 20 years old। सो व्हेन यू से शी विल बी 20 years old, वो 20 साल की हो जाएगी। दैट मीन्स शी विल कंप्लीट हर 20 इन कमिंग फ्यूचर। बट व्हेन यू से शी वुड बी 20 years old, दैट मीन्स वो 20 साल की होगी। दिस सेंटेंस इज showing that you are not very accurate about her age, so you are saying like this, okay। They would be laughing at your stupidity। वो तुम्हारी मूर्खता पर वे लोग हंसते होंगे, ओके। सपोज तुम एक पार्टी में जाते हो और तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ होता है और वो तुम्हारा फ्रेंड पार्टी में कुछ ऐसी हरकतें करता है कि वहाँ पर लोगों को वो पसंद नहीं आता है, और तुम जब वापस आते हो घर और उस शादी वाले मोमेंट को लेकर जब बातचीत शुरू होती है दोबारा तुम दोनों के बीच में, तो तुम कहते हो कि दे वुड बी लाफिंग एट योर स्टूपिडिटी। वो तुम्हारी मूर्खता पर हंसते होंगे। दैट मीन्स वहाँ पर जिस जगह जिस शादी से तुम लोग आए हैं वहाँ पर जो लोग हैं दे आर लाफिंग, ओके। तुम्हारे फ्रेंड के स्टूपिडिटी पे वो लोग हंस रहे हैं, बट यू आर नॉट श्योर कि वो लोग हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं, इसलिए तुम अपने फ्रेंड को कह रहे हो कि वो लोग हंसते होंगे। तुमने जैसा किया है ना कि वो लोग तुम्हारे बेवकूफ़ी पर हंसते होंगे या हंस रहे होंगे,
तो व्हेन यू से हंसते होंगे, हंस रहे होंगे, इट इज़ नॉट मेंट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट सम फ्यूचर event. It simply means that you are not sure of this event, so you are using would here, right? Next, to express an imaginary situation or contradictory statement. जब आप किसी imaginary situation को व्यक्त करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, that means रियलिटी में ऐसा नहीं है, बट आप इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा होता तो क्या होता. ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ आई वेयर यू, ओके, इफ आई वेयर यू आई वुड प्रपोज हर फॉर मैरिज. अगर मैं तुम होता, ओके, इसे मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ. If I were at your place, okay, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, I would propose her for marriage. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता. दिस इज़ एन इमेजिनरी सिचुएशन. अभी आप उसकी जगह पे है नहीं, लेकिन आप ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं उसके जगह होता तो मैं ऐसा कर देता, है ना. जैसे सपोज अगर मैं शेर होता तो मैं तुम्हारा खून पी जाता. बट यू आर नॉट अ लायन राइट नाउ, ओके. आप अभी शेर नहीं हो, और आप शेर नहीं हो तो खून नहीं पी सकते हो अपने फ्रेंड का या जिससे भी तुम बात कर रहे हो, ठीक है. तो आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, राइट. तो ऐसे इमेजिनरी सिचुएशन को जब आप एक्सप्रेस करते हो तो वहाँ पे वुड का यूज़ हमें करना होता है, राइट. जैसे ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ़ शी वेयर हैप्पी शी वुड नॉट हैव कमिटेड सुसाइड. अगर वो खुश होती तो सुसाइड नहीं करती. दैट मीन्स जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो सुसाइड कर चुकी है, ओके. तो अब यहाँ पर बाद में हम लोग एक इमेजिनरी सिचुएशंस यहाँ पर पुट कर रहे हैं कि अगर वो खुश होती तो वो आत्महत्या नहीं करी होती, राइट. Had I murdered him, I would have fled from here. अगर मैंने मर्डर किया होता तो यहाँ से भाग गया होता. That means this is an imaginary situation. तुमने मर्डर किया नहीं है, इसलिए तो तुम वहाँ पर हो. तो तुम वहाँ पर हो, तो या यूँ कह सकते हैं कि इमेजिनरी सिचुएशन, या इसको यूँ कह सकते हैं कि ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया कि भाई अगर कोई मर्डर करेगा तो वहाँ ठहरेगा थोड़ी, वो तो भाग जाएगा. तो तुम वहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हो कि हैड आई मर्डर्ड हिम आई वुड हैव फ्लेड फ्रॉम हियर. अगर मैंने हत्या की होती तो मैं यहाँ से भाग गया होता. बट आई एम हियर, सो इट इज़ अ प्रूफ दैट आई हैव नॉट मर्डर्ड. इस एग्जाम्पल को देखते हैं. हैड आई मनी आई वुड नॉट बेग फ्रॉम यू. मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं तुमसे भीख नहीं मांगता, ओके. तो दैट मीन्स उसके पास पैसा है नहीं, और पैसा नहीं है इसलिए वो उससे भीख मांग रहा. तो ये एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हुआ ना. किसी के पास पैसा रहेगा तो वो क्यों किसी से भीख मांगेगा, हाँ. नहीं होगा तभी तो मांगेगा. तो ये एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया. हैड आई मनी आई वुड नॉट बेग फ्रॉम यू. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुमसे भीख नहीं मांगता. Have we arrived the station 5 minutes before, we would not have missed the train. ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है. यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर 5 मिनट पहले हम लोग स्टेशन पहुँचे होते हैं तो ट्रेन मिस नहीं हुआ होता, ओके. दैट मीन्स आप 5 मिनट लेट से वहाँ पहुँचे हो और आपकी ट्रेन मिस हो चुकी है. तो आप यहाँ पर एक इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, राइट. आगे बढ़ते हैं. उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशंस समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में
आ रही हूँ आप लोगों तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं फिर से इस पर वीडियो बना करके आप लोगों को और अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सिचुएशन होगा जहाँ पर हम लोग वुड का यूज़ करते हैं वो है जब आप किसी से कंडीशनल क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कंडीशनल क्वेश्चंस मीन्स बिल्कुल वैसा ही कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। अगर कंडीशनल मीन्स ही इफ़, जिस सेंटेंस में इफ़ आ गया ना वो कंडीशनल हो गया, वहाँ पर कंडीशंस आपने पुट कर दिया। तो जब भी आप कंडीशनल क्वेश्चंस करेंगे तो वुड का यूज़ वहाँ पे आप करेंगे। What would happen if all the oceans dry up? क्या होगा यदि सारे समुद्र सूख जाएं? तो समुद्र अभी सूखा नहीं है। ओके, तो ये तो पहला हो गया कि आप एक इमेजिनरी सिचुएशन का बात कर रहे हैं। अगर से कंडीशनल क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट से बाहर भी कर दें तो यहाँ पर दूसरा सिचुएशन क्या आ जा रहा है, दूसरा जो फैक्ट क्या काम कर रहा है फैक्टर, कि ये इमेजिनरी सिचुएशन हो जा रहा है। ठीक है, आप एक इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या होगा यदि समुद्र के सारे जल सूख जाएं, राइट? या हाउ वुड यू सर्वाइव इफ़ यू आर स्ट्रेंडेड इन एन आइलैंड? अगर आप एक आइलैंड में फंस जाते हैं तो आप कैसे ज़िंदा रहेंगे या ज़िंदा रहने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ भी आप एक इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं और ये एक इमेजिनरी सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्योंकि यहाँ पे इफ़ है तो ये कंडीशनल क्वेश्चंस हो गया, लेकिन कंडीशनल क्वेश्चन होने के साथ साथ इस क्वेश्चन में जो सिचुएशंस है वो इमेजिनरी है, तो इसलिए यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ है, राइट? वाइल मेकिंग चॉइस, जब आप चॉइस कर रहे हो, आपके पास कोई दो ऑप्शंस हो, वहाँ आप एक के बारे में अपना चॉइस रख रहे हो, तो वहाँ भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। ओके, आई वुड डाई रेदर देन सबमिट, हारने से ज़्यादा मैं मरना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर आप अपने चॉइस को बता रहे हैं कि इन दोनों में से मैं ये चीज़ करना चाहूँगा। दैट मीन्स आई विल डू इट, मैं ऐसा करूँगा। यू आर नॉट सेइंग इट बट यू आर पुटिंग योर चॉइस कि इन दोनों के बीच में मैं ये करना चाहूँगा, राइट? नेक्स्ट, बिफोर वर्ब्स लाइक रिकमेंड, एडवाइज, सजेस्ट एंड प्रीफर टू साउंड लेस डायरेक्ट। अगर आप लेस डायरेक्ट साउंड करना चाहते हैं, यानी आप जब किसी सामने वाले से कुछ कह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी बातें उस पर इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, थोप नहीं रहा हूँ। ओके, जब आप किसी पे थोपते हैं कोई बात ना, तो दैट मीन्स यू आर बीइंग वेरी डायरेक्ट। ओके, लेकिन अगर आप किसी पे थोप नहीं रहे हैं, ठीक है, उस पर छोड़ रहे हैं कि वो क्या करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग इन द सेंस लेस डायरेक्ट लेते हैं कि आप डायरेक्टली उसको ऐसा करने के लिए कह नहीं रहे हैं। ओके, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सन व्हाट ही इज़ सपोज टू डू। तो जब आप लेस डायरेक्ट होना चाहते हैं तो आप वुड का यूज़ करते हैं, और अगर आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं लाइक रिकमेंड, एडवाइज, सजेस्ट, प्रेफर, तो वहाँ भी आप वुड का यूज़ कर सकते हैं और अक्सर हम करते ही हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस बुक, मैं आपको ये किताब ख़रीदने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके, या रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। ज़्यादा बेहतर मीनिंग यही होगा कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये बुक ख़रीदो, या मैं नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक ख़रीदें। तो यहाँ पर आप आप लेस डायरेक्ट होना चाह रहे हैं, यानी कि आप ये भी सीधे नहीं कह रहे हैं कि ये मत ख़रीदो, ठीक है, बल्कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे, रेस्ट इज़ योर डिसीजन, बाकी तुम पर है, तुम खरीदो या ना खरीदो। बट व्हेन यू से आई विल नॉट रिकमेंड यू टू दिस बाय बुक, मैं ये किताब खरीदने को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, यू आर बीइंग वेरी डायरेक्ट। दैट मीन्स यू वांट टू से दैट
you do not buy this book. But when you say I do not recommend you to buy this book, that means you are not that much direct. बस आप कह रहे हो कि भाई मेरे तरफ से तो ना है एज अ रिकमेंडेशन, बाकी आप खरीदना चाहते हो तो ख़रीद लो। यहाँ भी वुड का वही सेंस है। आई वुड सजेस्ट यू टू परस्यू इंजीनियरिंग। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंजीनियरिंग करो। ओके, व्हेन यू से आई सजेस्ट यू, I will suggest you to pursue engineering. I will suggest you to pursue engineering. That means in future you will suggest him. Okay, you are not suggesting him this moment. अभी आप उसको नहीं सजेस्ट कर रहे हो कि इंजीनियरिंग करो, आप फ्यूचर में उसे सजेस्ट करोगे। आई विल सजेस्ट यू टू परस्यू इंजीनियरिंग। मैं तुम्हें इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए सलाह दूंगा। ओके, दे नहीं रहा हूँ, दूंगा सम टाइम इन फ्यूचर। बट व्हेन यू यूज़ आई वुड सजेस्ट यू टू परस्यू इंजीनियरिंग, दैट मीन्स आप अभी उससे एडवाइस कर रहे हो कि मेरे तरफ से ये सजेशन है कि आप इंजीनियरिंग कर लो। ओके, आई वुड प्रेफर डांस टू प्लेइंग सॉकर। मैं सॉकर खेलने के बजाय डांस करना पसंद करूँगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आई वुड प्रेफर डांस टू प्लेइंग सोकर, सोकर खेलने की जगह मैं डांस करूँगा। ओके, हियर आई वुड प्रेफर इज नॉट मेंट दैट you are supposed to do it in some time in the future. Okay, you are supposed to do it this moment or in the very near moment. But आप ये कहना चाहते हो, आप अपने चॉइस को पुट कर रहे हो कि इन दोनों में मैं ये करना पसंद करूँगा, दिस इज़ माई चॉइस। तो वुड इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग लेस डायरेक्ट होना चाहते हैं या इनडायरेक्ट हम लोग किसी पॉइंट को रखना चाहते हैं ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि दिस इज़ एन ऑर्डर और दिस इज़ इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो फॉर बीइंग लेस डायरेक्ट हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वुड पर ये सारे जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अगले दिन मैं फिर आप लोगों के पास आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।